हेलो फ्रेंड, खाकी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जिसका हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सुपर फास्ट रिवीजन करने जा रहे हैं। चलिए तो सीधी बात, नो बकवास, करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो कहते क्रम है वो क्या है, तो 1296 से लेकर 1316 एडी तक है। इसके जो अभियान है, सबसे पहले इसने 1301 में अभियान किया। कौन सा? रणथंभौर अभियान, जिसके शासक कौन थे? तो ये कहते हमीर थे। और एक 1299 में एक कहते अभियान किया, जो कि गुजरात अभियान था, जो कि इसके शासक कौन थे? तो कर्ण थे। और फिर नेक्स्ट है कि 1310 में एक कहते अभियान किया, जो कि काकतीय वंश के खिलाफ किया था, वारंगल में किया था। और एक अभियान 1303 में राजा रतन सिंह थे शासक, जिनकी कहते पत्नी कौन थी? पद्मिनी। और इसने जो चित्तौड़ का नाम था वो अपने कहते जो बेटे है उसके नाम पर रख दिया, खिजराबाद रख दिया। चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रख दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि नगद वेतन के बदले एकता का आवंटन बंद कर दिया। तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू करी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, घोड़ा दागने की प्रथा, और सैनिकों का हुलिया बनवाया। और क्या कहते हैं, भूमि कर पे 50% अलाई दरवाज़ा बनवाया। रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई। रक्त एवं लौ की नीति बलबन ने अपनाई थी, लेकिन रक्त एवं तलवार की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई। हौस खास बनवाए। और भारत का इसको सिकंदर कहा जाता है, या सिकंदर साहनी भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि इसे युग का विजेता भी कहते हैं और जनता का चरवाहा भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि दिल्ली का वह एकमात्र सुल्तान जिसने अपना आत्मविवरण खुद लिखा। तो इसने अपना आत्मविवरण खुद लिखा था। ये कौन थे? तो फिरोज शाह तुगलक थे, जिन्होंने फुतुहात है फिरोज शाही लिखी थी। नेक्स्ट है कि तुगलक वंश, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक जो कि संस्थापक थे, 1320 से लेके 25 तक रहे। फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1325 से लेके 51 तक रहे। और फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेके 1388 तक रहे। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह ने क्या क्या चीज़ें करी। तो इसने क्या सबसे पहले क्या किया? इसने अद्धा और कहते बिक शशगनी के सिक्के चलवाए। और सिंचाई कर जो था वो क्या था? तो हक ए कहते सर्व था। और दीवाने खैरात बनवाया। दीवाने खैरात जो कि मुस्लिम लड़कियों के लिए इसने बनवाया हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दिल्ली दूर है? तो ये निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। और निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में। और किसके लिए कहा था? तो कहते ये किसके लिए कहा था इन्होंने? तो ये गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। किसके लिए कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था, जिनकी मौत हो गई थी 1325 में, इनकी मृत्यु हो गई थी। अब कुछ दरगाह देख लेते हैं। तो सबसे पहले दरगाह कौन सी है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो कि कहाँ पे है? अजमेर में, राजस्थान में। ऐसे ही सलीम चिश्ती की कहते दरगाह कहाँ पे है? तो आगरा में। और हाजी अली की दरगाह कहाँ पे है? तो मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में, जो कि कहाँ पे? ये धीरू भाई अंबानी, जो ये अंबानी के घर के सामने है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि मूर देश का यात्री कौन था? तो इब्न बतूता। मूर देश जो कि मोरक्को को कहते थे। मोरक्को की राजधानी क्या है? तो रबात है। और ये किसके शासनकाल में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया, जो कि 1325 से लेकर 1351 तक रहा। और इसको रक्त पिपासु भी कहते थे। क्यों कहते थे, ये अभी आगे बताएंगे। नेक्स्ट है कि जो इब्न बतूता है, ये कौन से वर्ष में आया? तो 1333 में आया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का इसे क्या कर दिया? तो काजी बना दिया। और 342 में इसको क्या भेजा? तो अपनी तरफ से इसे चाइना भेजा। और इसने बुक कौन सी लिखी? तो किताब उर रहला लिखी। अब आते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? तो राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली से देवनागरी ले गया, जो कि महाराष्ट्र में, और नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। और फिर कहता है कि देवनागरी से कहते जो देवगिरी है, देवगिरी से फिर दिल्ली जाने के लिए। तो इसीलिए इसको रक्त पिपासु इसने जनता ने कहा था। और इसने सांकेतिक मुद्रा चलवाई थी, जो कि विफल रही थी। और इसने कराचिल अभियान किया, जो कि असफल रहा। खुरासन अभियान किया, जो कि कहते असफल रहा। और किसानों की मदद के लिए विभाग बनवाया, दीवाने अमीर कोही, जो कि ऋण तकावी के लिए बनवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि अफगान मूल के जो थे, अफगान मूल के कौन थे? तो वो लोधी थे। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, जो कि 1451 से लेकर 1479 तक रहे। और फिर सिकंदर लोधी, जो कि 1479 से लेकर 1517 तक रहे। फिर इब्राहिम लोधी, जो कि 1517 से लेकर 1526 तक रहे। नेक्स्ट है कि सिकंदर लोधी जिन्होंने आगरा बसाया, जो कि 1504 में बसाया। और इन्होंने राजधानी जो थी वो राजधानी 1506 में इसको बनाई। नेक्स्ट है कि सिकंदर लोधी ने क्या किया? तो
कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी 1505 में। और निर्माण कुतुब मीनार का किसने कराया था? तो ऐबक ने कराया था। पूर्ण किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराई थी, 4 मंजिल पूर्ण कराई थी। और 5वीं मंजिल तो जो थी वो किसने बनवाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। और इसको क्या कहते हैं? सिकंदर लोदी को औरंगजेब का अग्रगामी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औरंगजेब का अग्रगामी भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कहते हैं नेक्स्ट है कि इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वित्त विधेयक कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 117 में है। और वार्षिक वित्तीय मतलब बजट जो कि बजट नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण जो ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 112 में है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? तो 1860 में पेश किया था, विल्सन ने किया था। नेक्स्ट है कि धन विधेयक कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 110 में है। और जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में। धन विधेयक जो पेश होता है वो आर्टिकल 109 के अनुसार लोकसभा में इसको प्रस्तावित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारत में प्रथम लोकसभा कहते अध्यक्ष कौन है? तो जीवी मावलकर है। कौन है? जीवी मावलकर हैं। और पहला उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये अनंत शयनन कहते अयंगर रहे हैं। अनंत शयनन अयंगर रहे हैं। नेक्स्ट है कि नीलम संजीव रेड्डी जो कि एकमात्र निर्विरोध प्रेसिडेंट रहे और लोकसभा अध्यक्ष, और ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष और प्रेसिडेंट भी ये रह चुके हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा का गठन जो कि 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, लेकिन सत्र 13 मई 1952 से स्टार्ट हुए थे। पहली महिला स्पीकर कौन है लोकसभा की? तो मीरा कुमार है। दूसरी कौन है? तो सुमित्रा महाजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत के पीएम जो है उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होते हैं, ये आर्टिकल 75 के अनुसार। और सीएम जो होते हैं वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है कि जो पीएम पद है वो कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 में। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच जो इकाई होता है वो कौन होता है? तो पीएम होता है। कौन होता है? पीएम होता है। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल का जो शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार है, वो भी आर्टिकल 352 खंड 3 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और इसमें 3 मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। और कौन होते हैं? तो उप मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के उपरांत सबसे अधिक लोकसभा में से सांसद आते हैं, तो ये किससे आते हैं? तो ये आंसर क्या है? बिहार और महाराष्ट्र हैं। सबसे ज़्यादा कहते हैं सांसद तो हमारे यूपी से ही हैं, और हमारे यूपी से कितने सांसद हैं? तो 80 हैं। और लेकिन एमपी में कितने सांसद हैं? तो 29 हैं। पश्चिम बंगाल में 42 हैं, बिहार में 40 है, महाराष्ट्र में 48 है, राजस्थान में 25 हैं, गुजरात में 26 हैं, और तमिलनाडु में कितने हैं? तो 39 हैं। और उड़ीसा में कितने हैं? तो 31 है। और यूपी में कितने हैं? तो 80 हैं। यूपी में कितने हैं? तो 80 हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि लोकसभा स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल वोट जब बराबर होते हैं तभी वो प्रयोग करता है। तभी लोकसभा स्पीकर अपने वोट का प्रयोग करता है, जिसको कास्टिंग वोट भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि लोकसभा सीटें, जिसमें गुजरात की कितनी है? 26 हैं। गुजरात की कितनी सीटें हैं? तो 26 सीटें हैं। हरियाणा की कितनी? तो 10 सीटें हैं। हरियाणा की 10 सीटें, और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, झारखंड की 14 सीटें और दिल्ली की 7 सीटें। और ये यूपी की 31 जो सीटें वो राज्यसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र की 19 सीटें, तमिलनाडु की 18 सीटें, और क्या कहते हैं बिहार और पश्चिम बंगाल की कितनी हो गई? तो 16 सीटें हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि भारत का पहला 14 लेन का महामार्ग एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, जो कि 96 किलोमीटर है, और 1 अप्रैल 2021 को ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित क्या कथन बताइए। तो कहते हैं सबसे पहले ये क्या था? तो 5846 किलोमीटर तो लंबा है। नॉर्थ से साउथ गलियारा पड़ता है श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, और इसमें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। और ईस्ट से वेस्ट जो गलियारा है वो सिलचर जो कि असम को से लेकर पोरबंदर गुजरात तक जोड़ता है। नेक्स्ट है कि NHAI का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 1995 में आया, जिसका एक्ट 1988 में आया, और हेडक्वार्टर जो कि न्यू दिल्ली में है। और इसका स्लोगन क्या है कि NHAI सड़कें नहीं राष्ट्र निर्माण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 कि पश्चिमी तट बंदरगाह, तो सबसे पहला बंदरगाह कांडला बंदरगाह मुंबई और नाहरसोबा जो कि महाराष्ट्र में है, मार्मागुआ जो कि गोवा में है, और क्या कहते हैं मंगलोर बंदरगाह जो कि कर्नाटक में है, और कोची बंदरगाह जो कि कहाँ पे है? केरल में।
नेक्स्ट अब आते हैं पूर्वी तट के। तो पूर्वी तट के कौन से हो गए? तो कोलकाता, हल्दिया हो गया, और पारादीप जो हो गया उड़ीसा का बंदरगाह हो गया, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश का बंदरगाह हो गया। और भारत के कितने बंदरगाह बड़े हैं? तो 13 हैं। 6 पूर्वी तट में हो, 6 पश्चिमी तट में, और जो एक बंदरगाह है वो हमारे अंडमान एंड निकोबार में। कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बंदरगाह है जो कि एन्नौर और तूतीकोरिन और चेन्नई में बंदरगाह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि जनजाति राज्य में से सबसे पहले आता है थारू जनजाति जो कि यूपी में है, और जो कि दिवाली को ये शो के रूप में मनाती है। फिर मुंडा जनजाति जो कि झारखंड में, बुक्सा जौनसारी और भोटिया जनजाति जो कि उत्तराखंड में, और गद्दी जनजाति जो कि कहते कहाँ पे? जनजाति जो कि कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। मणिपुर की जनजाति कौन सी होगी? नागा, कुकी और मेतई जनजाति हो गई, जो अभी थोड़ा सा मणिपुर में हादसा चला था वो मेतई समुदाय के उससे था। नेक्स्ट है कि झारखंड की कौन सी होगी? तो संथाल और मुंडा हो गई। राजस्थान की भील हो गई, नागालैंड की कोन्याक हो गई, सिक्किम की लिम्बुस और लेप्चा हो गई, और मेघालय की गारो खासी जयंतिया हो गई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय संस्थान नौवहन ये कहाँ पे है? तो पटना में। गोवा जो कि राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है, और केंद्रीय जल परिवहन निगम भी कहाँ पे है? तो पटना में। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग निगम कहाँ पे है? तो नोएडा यूपी में। कहाँ पे है? नोएडा यूपी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनजाति में अंडमान एंड निकोबार में कौन सी? तो हालचू, ओंजे और सोमपेन जनजाति है। नागालैंड में मोआसू और अंगामी जनजाति है, और तमिलनाडु में टोडा पड़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि विद्युत चुंबकीय कहते स्पेक्ट्रम परिवार में एक्सरे आता है, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, पराबैंगनी रेज, और कौन सी? गामा रेज आती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि पराश्रव्य ध्वनियाँ कौन सी हो गई? तो ये प्लस 20,000 हर्ट्ज होती हैं, और श्रव्य ध्वनियाँ जो कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, और अवश्रव्य ध्वनियाँ जो कि 20 हर्ट्ज से भी कम होती हैं। और जो पराश्रव्य ध्वनियाँ हैं उनको किससे पता चलता है? सोनार से पता करते हैं इन ध्वनियों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन बम जो कि आधारित किस पे होता है? तो ये अनियंत्रित संलयन किस पे होता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर ये आधारित होता है, और नियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर परमाणु रिएक्टर आधारित होता है। और जो कि कहते हैं नियंत्रण जो ये होता है ये निरंतर कैडमियम की छड़ से किया जाता है, भारी जल जिसको कहते हैं DTO, और इसका उत्पादन कहाँ पे? ट्रॉम्बे में किया जाता है, जिसका रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, जिसकी खोज किसने करी थी? तो यूरे ने करी थी। इसकी खोज किसने करी थी? यूरे ने करी थी। आज आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा होगा क्योंकि क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ और हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि जीवाश्म के जो ईंधन होते हैं वो प्राकृतिक गैस कहते हैं, जो कि कोयला, पेट्रोल, डीजल है। नाभिकीय ईंधन हो गया जो कि यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम हो गया। अब हमारे यूपी में यूरेनियम कहाँ मिलता है ये आप लोग इसका जवाब देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? पित्त का प्रमुख कार्य क्या है कि वसा का पाइसीकरण, और जो कि निर्माण यकृत और कहाँ पे? जिगर में होता है, जो कि जिगर मतलब लीवर में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो कि होता है प्रोटीन होता है जिसमें 51 अमीनो एसिड से ये निर्माण कर बनता है, और पेप्टाइड हार्मोन होता है जिसका उत्पादन अग्नाशय से होता है। इसकी खोज बेंटिक एंड बेस्ट ने करी है, और इसकी कमी से क्या हो जाता है? हमें डायबिटीज़, मधुमेह या शुगर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि FDI को बढ़ावा मतलब देना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? मतलब पैसे की कीमत को घटाना। तो कहते हैं मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी, और अवमूल्यन 1949 में, 1966 में और 1991 में हुआ था। 1991 में 2 बार हुआ, 1 जुलाई को और एक 3 जुलाई को हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है?
प्रचंड बेरोजगारी जो कि हमारे कहाँ कृषि में छिपी होती है, मौसमी बेरोजगारी जो कि ऑफ सीजन पे होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी जो कि कौशल की कमी पर होती है, और चक्रीय बेरोजगारी जो कि मंदे पर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको नरेगा कहते हैं, जो कि 2 फरवरी 2006 को कहते हैं योजना ये लागू करी गई, जिसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया कहते हैं, और ये 2 अक्टूबर 2009 को कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 की सर्व शिक्षा अभियान 6 से लेकर 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे को कहते के लिए है, और क्या ये स्टार्ट कब हुआ था, तो ये 2001 में ये स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि TRAI भैया टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमारा भैया क्या कहते कहाँ बढ़ा दिया, ये रिचार्ज इतना महंगा कर दिया है, और क्या कहता है टेलीकॉम अथॉरिटी, ये इसका एक्ट कब आया था, तो 1997 में आया था, और स्टार्ट भी कब हुआ, तो ये 1997 में ये स्टार्ट हुआ, और ये किससे संबंधित है, तो दूरसंचार से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। अब नेशनल पार्क है जो मैं सीधे बोलती जाऊंगी कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो असम में, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में, सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में, सुल्तान नेशनल पार्क हरियाणा में, कलेश्वर भी कहाँ पे हरियाणा में, अंसी नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में, बेतला नेशनल पार्क जो कि झारखंड में, दाचिंगम नेशनल पार्क जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं, तो 22 मई को हम लोग इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ऐसे ही 29 जुलाई को अगर हम लोग इंटरनेशनल बाघ दिवस मनाते हैं, तो 5 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व मिट्टी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कि 22 अप्रैल को हम लोग अगर इंटरनेशनल पृथ्वी दिवस मनाते हैं, तो 22 जून को हम लोग इंटरनेशनल वर्षा वन दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि यूपी का औद्योगिक नगर, जिसको पूर्व का मानचेस्टर भी कहते हैं, तो ये कौन सा है, तो ये कानपुर है। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद है, लेकिन दक्षिण भारत का मानचेस्टर कौन सा है, तो ये कोयम्बटूर है। नवाबों का शहर जो कि हमारे लखनऊ को कहा जाता है, और 80 नदियों का संगम जो कि वाराणसी को कहते हैं। विश्व का मानचेस्टर ओसाका जापान को कहते हैं। पूर्व का वेनिस हम लोग कोचीन को कहते हैं, और भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं, तो जमशेदपुर को कहते हैं। और भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, तो कुर्ग को कहते हैं, जो कि कर्नाटक में है। और दक्षिण भारत का इसे कश्मीर कहते हैं। और भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, तो ये किसे कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को कहते हैं। नेक्स्ट अब आज का क्वेश्चन नंबर 34 कि ईडन गार्डन स्टेडियम जो कि क्रिकेट स्टेडियम जो कि कहाँ पे, कोलकाता में, दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम है, बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम है, और चेन्नई में चेपक और MA चिदम्बरम स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट है कि कीनन स्टेडियम जो कि जमशेदपुर में है, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में, वानखेड़े और बैब्रोम स्टेडियम जो कि मुंबई में, मोटेरा स्टेडियम जो कि गुजरात अहमदाबाद में, और PCA स्टेडियम जो कि मोहाली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 कि भारत ने पहली बार हॉकी में पहला वर्ल्ड कप का खिताब कब जीता, तो ये कब जीता, 1975 में। कैप्टन कौन थे, तो अजीत पाल सिंह थे। और पहला वर्ल्ड कप ये बार्सिलोना में 1971 में ये पाकिस्तान नल्ला पाकिस्तान जीतेगा था। नेक्स्ट है कि हॉकी का मैच कितने मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है, जिसमें 15 मिनट का तो लंच ब्रेक होता है, और जो 1 और 2 पहले जो दो कहते हैं जो क्वार्टर होते हैं उनमें 2 मिनट का ब्रेक होता है। नेक्स्ट है ओलंपिक जो हॉकी है उसमें 8 स्वर्ण पदक जीते गए, 28 में 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कि लोकगीत, तो पंडवानी कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ में, झूमर झारखंड में, दसकथिया उड़ीसा में, सोहर बिहार में, टप्पा जुगनी पंजाब में, भावैया पश्चिम बंगाल में, और लोटिया पनिहारी जो कि राजस्थान में। नेक्स्ट है कि बिरहा बार और कहते हैं बारह मासा कजरी होरी, ये कहाँ पे है, तो यूपी में क्या कहते हैं, ये कहते हैं लोकगीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक कौन है, तो केलुचरण महापात्र हैं। और पंकज चरण दास, देवादास और कहते हैं कालीचरण पटनायक, ये भी सारे कौन से उड़ीसी के कहते हैं प्रतिपादक हैं, नृत्य के प्रतिपादक हैं। कुचिपुड़ी की राधा राजा और भावना रेड्डी हो गई। मणिपुरी की कौन हो गई, तो गुरु विपिन सिंह। और कौन हो गई, गुरु विपिन सिंह और झावेरी बहनें हो गई। कौन हो गई, झावेरी बहनें हो गई। झावेरी बहनों में कौन कौन हो गई, तो दर्शना, नैना, संजना और रंजना और सुवर्णा हो गई। नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम की कौन होगी प्रतिपादक, तो टी बाला सरस्वती और पद्मा सुब्रमण्यम और यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मणी देवी अरुंडेल हो गई।
नेक्स्ट है कि मोहिनी अट्टम की कौन हो गई, तो कल्याणी अम्मा हो गई। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन कि राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी ये कहाँ पे है, तो पुणे में है। देहरादून में कौन सी, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। और सेना की आर्मी की 7 कमांड होती हैं। कितनी कमांड होती हैं, तो 7 कमांड होती है। कौन कौन सी, तो उत्तर में कौन सी होगी, तो उधमपुर जो कि कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। मध्य में लखनऊ हो गई, ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट में चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिम में जयपुर, और 7वीं कौन सी हो गई, तो ट्रेनिंग कमांड जो कि हिमाचल प्रदेश में होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।